दोस्तों जय हिंद। मैं हूं बादल और जुड़ गया हूं आप लोग के साथ एक बार फिर से वीडियो नंबर 18 लेके 4000 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिकल एजुकेशन की एमसीक्यूज की सीरीज को लेके। जैसा कि वादा किया हुआ था आपसे कि 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे पर डे। और ये पेपर सेट है, पेपर सेट का ये वीडियो नंबर 2 है और टोटल वीडियो देखेंगे तो ये 18 है। जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, इस फिजिकल मंत्रा के परिवार के साथ, और आप भी आगे बढ़ें, अपनी तैयारी को और अच्छे से करें और दूसरों को भी मदद करें शेयर करके इस वीडियो को, जिससे उनको भी ये हेल्प मिले और वो भी अपनी लाइफ को अच्छा कर सके थ्रू जॉब पाने के बाद। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। अगले क्वेश्चन, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था 50 क्वेश्चन तक हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ था यहाँ तक। और मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ था कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि जो चार ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, वो कौन से हैं और उनका ऑर्डर भी बताना है कि वो किस ऑर्डर में चलते हैं। ठीक है, मतलब पहला कौन था और बीच के बाद देन उसके बाद एंड लास्ट में कौन सा ग्रैंड स्लैम आता है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया था कि आप लोग थोड़ा सा देखें और ट्राई करें। इसका मैं पहले आपको आंसर बता देता हूँ देन स्टार्ट करता हूँ। तो टोटली कितने हैं हमारे पास ग्रैंड स्लैम? चार ग्रैंड स्लैम है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो मिड जनवरी में होता है, फ्रेंच ओपन उसको और दूसरे नाम से रोलैन गैरोस भी कहते हैं, ठीक है, और अराउंड लेट मई में होता है। और अर्ली जून में क्या होता है? विंबलडन इन जून जुलाई एंड यूएस ओपन इन अगस्त एंड सितंबर में होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चारों ग्रैंड स्लैम और सीक्वेंस में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को लेके। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इंटर्स एंड लीव्स द लंग्स इन ऑर्डिनरी क्वाइट ब्रीदिंग इज कॉल्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ब्रीदिंग के थ्रू तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन दे रखा ए टोटल लंग्स कैपेसिटी, बी रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम, सी टाइडल एयर वॉल्यूम या डी रेस्पिरेटरी कोटियंस। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी टाइडल एयर वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 52, द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डेवलप्ड इन ए मसल और नर्व सेल ड्यूरिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड। आपको बताना है जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, सॉरी पूछ रहे हैं यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी डेवलप होती है मसल्स और नर्व सेल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डेवलप्ड इन ए मसल और नर्व सेल ड्यूरिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड। तो जिस एक्टिविटी के दौरान हमारे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डेवलपमेंट होती है मसल में, उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन दे रखा ए टेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बी इम्पल्स, सी एक्शन पोटेंशियल, डी इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एक्शन पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 53 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट हुआ है लास्ट टाइम के एग्जाम्स में। प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज इफेक्ट दी कोलेस्ट्रॉल लेवल इन आवर बॉडी बाय। ऑप्शन दे रखा ए डिक्रीजिंग दी एलडीएल, बी इंक्रीजिंग दी एचडीएल, सी इंक्रीजिंग दी एचडीएल, सी डिक्रीजिंग दी एचडीएल एंड डी इंक्रीजिंग दी एचडीएल एंड डिक्रीजिंग दी एलडीएल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इंक्रीजिंग दी एचडीएल एंड डिक्रीजिंग दी एलडीएल। तो जब ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा कोलेस्ट्रॉल पे, हमारी बॉडी पे, तो ये हो जाएगा इंक्रीज करता है एचडीएल को और डिक्रीज करता है एलडीएल। अगला क्वेश्चन, द एब्रीविएशन NaCH डेवलप्ड बाय मैकलेंड इन हिज थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर स्टैंड फॉर। तो जो एब्रीविएशन है NaCH, नच बोलते हैं इसको, और मैकलेंड ने डेवलप किया था थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पर, तो ये किस चीज़ के लिए है। ऑप्शन है ड्राइव टू अचीव, बी नीड फॉर एक्शन, सी इंटेंस ड्राइव या डी मोटिवेशनल एक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ड्राइव टू अचीव।
क्वेश्चन नंबर 55, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड टू प्राइमरी ग्रुप ऑफ वुमन। तो इसमें से कौन सा प्राइमरी ग्रुप्स ऑफ वुमन से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन है विलेज, बी क्लासमेट, सी स्पोर्ट्स टीम या डी फैमिली। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विलेज। क्वेश्चन नंबर 56, फ्रॉम द फॉलोइंग हु डिफाइंड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। तो बताना ये किसने बोल बताया है, डिफाइन किया है कि ह्यूमन साइकोलॉजी है वो स्टडी है किसका, ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप का। तो ऑप्शन दे रखा है ए विलियम जोन्स ने, बी मैकडोगल ने, सी वंडर वुडवर्ड एंड मॉर्किस ने, डी क्रो एंड क्रो ने। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो ने। क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज द इंटरनलाइज्ड representation of the value and moral of society as taught to the child by the parents and others। ऑप्शन दे रखा है ए विडो, बी ईड, सी सुपर ईगो या डी ईगो। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सुपर ईगो। क्वेश्चन नंबर 58, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर इन टर्म। बताना है आपको, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सोशल इन्फ्लुएंस, बी सोशल लॉबिंग, सी बैंडवॉगन इफेक्ट या डी सोशल फैसिलिटेशन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सोशल इन्फ्लुएंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन एन इंडिविजुअल चेंज हिज हर बिहेवियर और एटीट्यूड इन ऑर्डर टू अडेयर टू एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स इज टर्म्ड एज। तो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए conformity, B compliance, C obedience या D similarity। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी obedience। अगला क्वेश्चन 60, which one of the theory of motivation has biological orientation। तो बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन कौन सी मोटिवेशन की थ्योरी है आपको बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए ड्राइव थ्योरी, बी नीड थ्योरी, सी इंस्टिंक्ट थ्योरी या डी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इंस्टिंक्ट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 61, वेयर सोशल वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ सक्सेस इन कॉम्पिटिशन athletes are sure to attach more importance to। ऑप्शन दे रखा ए सोशल रिकॉग्निशन, बी नीड फॉर अचीवमेंट, सी इंटरनल सेटिस्फेक्शन या डी अवार्ड एंड रिवॉर्ड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नीड फॉर अचीवमेंट। क्वेश्चन नंबर 62, इन ऑर्डर दैट ए प्लेयर ऑफ ए नेशनल टीम should put in consistent effort and give out quality performance is all the more necessary for the team captain to be truly। ऑप्शन दे रखा ए अथॉरिटेरियन, बी परमिसिव, सी अथॉरिटेटिव, डी डेमोक्रेटिव। का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी डेमोक्रेटिव। क्वेश्चन नंबर 63, which aspects of athlete's personality do sports psychologists attempt to understand by using सोशियोमेट्रिक टूल्स एंड टेक्निक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिपीट हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन दे रखा ए साइको सोशल एडजस्टमेंट, बी इंटर ग्रुप इंटरेक्शन, सी इंटरपर्सनल प्रेफरेंसेस या डी कल्चरल इथॉस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी कल्चरल इथॉस। क्वेश्चन नंबर 64, व्हेन अमंग ग्रुप मेंबर्स म्यूचुअली अट्रैक्शन इज नोटिस when the group is said to be। ऑप्शन ए crowd, बी cohesive, सी team, डी primary group। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी cohesive। क्वेश्चन नंबर 65, प्रोटीन्स फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ डाइट फॉर। तो प्रोटीन क्या है डाइट के मेजर पार्ट का पूछा है यहाँ पे, प्रोटीन फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ डाइट फॉर। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है स्ट्रेंथ डोमिनेंट स्पोर्ट, बी इंडोरेंस डोमिनेंट स्पोर्ट, सी स्पीड डोमिनेंट स्पोर्ट या डी बोथ बी एंड सी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा बोथ स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 66, विच कम्युनिकेबल डिजीज इज आल्सो नोन एज हंस
हैंसेंस डिजीज। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दे रखा है ए लेप्रोसी, बी टीबी, सी हेपेटाइटिस ए, डी रेबीज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लेप्रोसिस। क्वेश्चन नंबर 67, व्हेन ग्रुप मेंबर आर प्री एग्जिस्टिंग having face-to-face interaction, have close physical proximity and share warm emotional bonds is known as। ऑप्शन दे रखा है ए सेकेंडरी ग्रुप, बी प्राइमरी ग्रुप, सी फॉर्मल ग्रुप या डी इनफॉर्मल ग्रुप। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्राइमरी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 68, रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इन द डाइट ऑफ एन एडल्ट इंडिविजुअल साउंड्स बी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रेशियो बताना है आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का एक एडल्ट इंडिविजुअल के डाइट में। तो ऑप्शन दे रखा ए 1:4:4 या बी 4:4:1 या सी 4:1:1 या डी 3:2:2। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 4:1:1। मीन्स 4 कार्बोहाइड्रेट, 1 प्रोटीन एंड 1 फैट, ये रेशियो होता है। Question number 69, which one of the following component is not considered an element of health related fitness। तो इसमें से कौन से कंपोनेंट है जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में कंसिडर नहीं होता है। ऑप्शन है बॉडी कंपोजिशन, बी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ, सी मस्कुलर स्ट्रेंथ या डी रिएक्शन टाइम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रिएक्शन टाइम। Question number 70, from the following which test can be used to measure the cardiovascular fitness for senior citizen। तो इनमें से बताना है कि सीनियर सिटीजन के लिए कार्डियोवास्कुलर चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है। ऑप्शन दे रखा है ए कूपर 12 मिनट रन, बी 60 मिनट रन, सी 6 मिनट वॉक टेस्ट या डी 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 6 minutes walk test। Question number 71, the term carbohydrate loading used by athlete means amount of energy we can। जो टर्म होता है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का यूज होता है एथलीट्स में, उसका मतलब क्या होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी वी कैन। तो यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है स्पेंड ड्यूरिंग हार्ड फिजिकल वर्कआउट, बी जनरेट ड्यूरिंग पर यूनिट ऑफ टाइम, सी स्टोर इन आवर मसल, डी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फूड वी ईट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए स्पेंड ड्यूरिंग हार्ड फिजिकल वर्कआउट। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट लीड टू इंक्रीज मसल मास एंड स्ट्रेंथ। बताना है आपको किस तरह के वर्कआउट में किस तरह का वर्कआउट लीड करता है मसल मास और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में। ऑप्शन दे रखा ए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बी इंडोरेंस ट्रेनिंग, सी स्पीड इंडोरेंस ट्रेनिंग या डी स्पीड ट्रेनिंग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जी हाँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही क्या होता है मसल मास और स्ट्रेंथ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 73, विच इज द मिडिल कोस्ट ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट। तो मिडिल कोस्ट मतलब मिडिल में कौन वॉल के हार्ट का मिडिल वाला वॉल कौन सा है। ऑप्शन दे रखा ए पेरिकार्डियम, बी इंडोकार्डियम, सी एपिकार्डियम, डी मायोकार्डियम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मायोकार्डियम। क्वेश्चन नंबर 74, कोड ऑफ इथिक इज कंसिडर्ड टू बी। तो कोड ऑफ इथिक कंसिडर होना चाहिए क्या बताना है आपको। ऑप्शन ए शॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल और, बी सेट ऑफ फॉर्मलाइज्ड रूल, सी कमिटमेंट टू दी प्रोफेशंस या डी मैटर ऑफ पर्सनल फिलोसफी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कमिटमेंट टू दी प्रोफेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इफ टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज वाज 300 सेकेंड एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट वाज 80, between 2 to 2.5 minute was 70 and between 3 to 3.5 minute was 60, then the fitness index score will be। तो आपको बताना हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में जब 300 सेकेंड का एक्सरसाइज है और उसमें बोल रहा है कि हार्ट बीट जो है 1 से 1.5 मिनट के बीच में 80 था और 2 से 2.5 मिनट के बीच में 70 था और 3 से 3.5 मिनट के बीच में 60 था, तब फिटनेस इंडेक्स स्कोर क्या होगा।
ऑप्शन दे रखा ए 71.43, बी 71.90, सी 71.00 या डी 72.50। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 71.43। क्वेश्चन नंबर 76, सिस्टमैटिक वेट ट्रेनिंग में लीड टू ट्रेमेंडियस डेवलपमेंट इन। तो सिस्टमैटिक वेट ट्रेनिंग लीड करती है ट्रेमेंडियस डेवलपमेंट किसमें? ऑप्शन है मस्कुलर स्ट्रेंथ में, बी रिएक्शन टाइम में, सी स्पीड ऑफ मूवमेंट में या डी स्ट्रेंथ इंड्योरेंस में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मस्कुलर स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन 77, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज 30 to 50% of maximum weight lifted, what would be intensity zone? तो क्या होगा अगर 30 to 50% मैक्सिमम वेट का वो उठा रहा है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में, तो क्या होगा इंटेंसिटी? ऑप्शन ए लाइट होगा, बी लो होगा, सी सब मैक्सिमम होगा या डी मैक्सिमम होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लो होगा। ठीक है, 30 to 50% क्या होगा? लो होगा मैक्सिमम वेट का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो इस प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी रिपीट हुआ है। ऑप्शन दे रखा है ए प्रोग्रेशन ऑफ द लोड, बी कंटिन्यूटी, सी साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग या डी इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका डी इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट, ये प्रिंसिपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, द की कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का की कंपोनेंट क्या है? ऑप्शन है कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस, बी बॉडी कंपोजिशन, सी मस्कुलर स्ट्रेंथ या डी फ्लेक्सिबिलिटी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का दोस्तों। इसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन का ही है, 50-50 क्वेश्चन का रहेगा। तो ये सेट में सिर्फ 80 क्वेश्चन है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच टेस्ट कैन बी यूज टू मेजर द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सीनियर सिटीजन। इसमें से आपको वो टेस्ट ढूंढना है जिससे कि आप सीनियर सिटीजन के लोअर बॉडी पार्ट के फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए चेयर, सिट एंड रिच टेस्ट, बी सिट एंड रिच टेस्ट, सी बैक स्क्रैच टेस्ट या डी 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है और जल्दी से इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये आपके लिए होमवर्क है, और जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।